मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी में दो चरित्र है। एक की नाम है मोहर और दूसरे की नाम है झिलिक। मोहर अभी घर के अंदर क्या कर रही है, चलो देखते हैं। इतना परेशान मत हो बेटी, खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पहले मेरे साथ खेलने के लिए दोस्त लाओ, उसके बाद ही खाऊंगी। ऐसे जिद मत करो मोहर, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से खाओ, तुम्हें स्कूल बस तक पहुंचा के मुझे ऑफिस भी जाना है। बाय मोहर, जब तुम स्कूल से वापस आओगे तो हम घूमने चलेंगे। टाटा माँ। तुम अकेले बैठ के क्यों टिफिन खा रहे हो? तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? तुम कौन हो? कौन सा क्लास में पढ़ती हो? मेरी नाम है झिलिक। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम मोहर। वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। लेकिन तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मैं स्कूल में नई हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन ली है। ओह अच्छा। लेकिन तुम क्लासरूम में ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें ये टिफिन पसंद नहीं है? क्या तुम मेरे टिफिन खाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। कोई मुझसे बात नहीं करती, खेलती नहीं, टिफिन भी शेयर नहीं करती। मत रो मोहर, किसने कहा कि तुम्हारी दोस्त नहीं है? मैं हूँ ना। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझे? ओ सच? सच्ची। आज के बाद से हम दोनों एक साथ टिफिन खाएंगे, फिर एक साथ ही खेलेंगे, एक साथ गप्पे मारेंगे। अब खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। पर आज के बाद से क्यों? आज क्यों नहीं? ठीक है, चलो आज से ही हम दोनों एक साथ टिफिन खाते हैं। स्कूल के बाद झिलिक और मोहर एक साथ घर की तरफ जाते हैं। लौटने के वक्त दोनों ही एक पार्क में जाकर झूला झूलते हैं। खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला मोहर को। दूसरी तरफ मोहर के पापा और मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मोहर का तो इतना देर नहीं होना चाहिए। स्कूल बस तो 5 बजे से पड़ोस के जंक्शन पर आ जाती है। अभी तो 6 बज गए हैं। नहीं निरुपमा, तुम तुरंत स्कूल बस ड्राइवर को फोन करो। सही बोले हो, अभी कॉल करती हूँ। पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। सुबह स्कूल जाने के वक्त भी बहुत परेशान थी। हाँ श्यामलदा, मैं मोहर की माँ बोल रही हूँ। स्कूल का बस क्या आज लेट आएगी? नहीं दीदी, स्कूल बस तो बहुत देर पहले सबको पहुंचाकर लौटा है। क्यों दीदी, कुछ हुआ है क्या? क्या सबको पहुंचाकर बस लौट गई है? पर मोहर तो अभी भी। मोहर, इतनी देर क्यों? कहाँ गई थी तुम? श्यामलदा को कॉल किया था मैंने। उन्होंने बोला कि स्कूल बस तो बहुत पहले ही चला गया। तुम इतनी देर कहाँ पर थी? क्या हुआ, जवाब दो। रुको, इतनी डांटो मत। पहले मुझे पता करने दो कि वो इतनी देर कहाँ पर थी। मोहर, तुम कहाँ थी बेटी? मम्मी, मैं खेल रही थी। मतलब कहाँ? किसके साथ खेल रही थी तुम? मेरी नई दोस्त के साथ। छुट्टी होने के बाद पार्क में गई थी मैं। तुम अकेले बैठ के क्यों टिफिन खा रहे हो? तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? तुम कौन हो? मेरी नाम है झिलिक। मेरा नाम मोहर। मैं कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन ली है। ओह अच्छा। लेकिन तुम क्लासरूम में ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? तुम जानती हो मेरा कोई दोस्त नहीं है। मत रो मोहर, किसने कहा कि तुम्हारी दोस्त नहीं है? मैं हूँ ना। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझे? सच?
नई दोस्त? कौन है वो? कहाँ रहती है मोहर? नाम झिलिक, पर कहाँ रहती है ये तो नहीं पूछा। तुम स्कूल से घर नहीं लौटी, किसी अनजान लड़की के साथ खेलने चली गई? क्या तुम बहुत बड़ी हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में हम कितना सोच रहे थे? तुम शांत हो जाओ शेखर, वो अभी भी बच्ची है, वो ये सब नहीं समझती है। तुम चुप हो निरुपमा। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ही आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। और इसके अलावा भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अजनबियों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है। और वो लड़की कौन है, उसका परिवार क्या है, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वो अपने क्लास में पढ़ती है भी नहीं, ये भी नहीं पता हमें। नो नो नो, नॉट एट ऑल। पर पापा, झिलिक तो हमारे स्कूल में ही पढ़ती है, उसकी फैमिली और घर लेकर हमें क्या। हाँ, और शेखर स्कूल में तो दोस्त लोग रहते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल बातें हैं शेखर। मोहर को हमेशा से ही एक दोस्त चाहिए थी, अगर स्कूल में उसकी कोई दोस्त हो तो अच्छी बात है ना? ऐसा नहीं होगा निरुपमा। और मोहर, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम बाहर कोई भी अजनबी से मिलोगी नहीं। कह दिया सो कह दिया। बहुत कम दिनों में ही मोहर के साथ झिलिक की काफी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन मोहर की पापा के कारण इस दोस्ती में दरार आने लगी। अरे ये किसके लिए है? छुपा क्यों दिया? दिखाओ मुझे। मम्मी को भी नहीं दिखाओगी? पापा डांटेंगे। पापा तो उस रूम में है, डरो मत, पापा को नहीं बोलेंगे। सच? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे वाह, बहुत सुंदर हुआ है। ये क्या तुम्हारे वो नई दोस्त के लिए है? हाँ। ठीक है, तो फिर कल स्कूल जाकर झिलिक को दे देना। मम्मी, तुम्हें पता है झिलिक और मैं एक साथ बहुत मजा करती हूँ, बहुत गप्पे करती हूँ। टिफिन टाइम में वो मेरी क्लास में आती है, फिर हम दोनों एक साथ टिफिन खाती हूँ। झिलिक बहुत अच्छी लड़की है, पर पापा तो मुझे झिलिक से मिलने से मना किया है, इसलिए मैं। तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम और झिलिक ऐसे ही एक साथ स्कूल में रहो। मैं भी पापा को कुछ भी नहीं बोलूंगी, पर हाँ, स्कूल से सही समय लौट आना, फिर उसके बाद कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छी हो मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। झिलिक, ये तुम्हारे लिए। वाह, कितनी सुंदर! ये तुमने बनाया? आज तक किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है, पता है? हाँ, ये मैं बनाई है तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई है। तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, आज हम दोनों पार्क में नहीं खेलेंगे। आज मैं तुम्हें दूसरी एक जगह पर ले जाऊंगी। कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरे घर। तुम्हारे घर? पर क्यों नहीं जाओगी? नहीं, जाऊंगी, पर सही समय पर घर नहीं लौटने से पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी घर लौटना है। मैंने कितनी बार तुम लोगों को मना किया है, कोई नहीं सुना। आज तुम्हारी वजह से मोहत की हालत आज ऐसी हुई है। कितनी रात हो गई है, अभी तक लड़की घर पर नहीं लौटी। पता नहीं कहाँ है मोहर, जिंदा भी है या नहीं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो शेखर? मोहर के सिवाय और कोई नहीं है हमारा। उसे हम लोग जैसे भी हो ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा मत बोलो, उसे कुछ नहीं होगा। भैया इस तस्वीर को जरा देखिए ना। इस बच्चे को कहीं देखा है क्या आपने? थोड़ा ठीक से देखिए ना प्लीज। नहीं दीदी, नहीं देखे हम। भैया थोड़ा देखिए ना, इस बच्ची को कहीं देखा है आपने? आज सुबह स्कूल आई थी, फिर वो घर नहीं आई। भैया ये देखिए ना, इस बच्चे को देखा है क्या आपने? हाँ देखा है मैंने, आज शाम को ही तो देखा। कहाँ देखे भैया? कहाँ देखे हमारी लड़की को? इसी रास्ते से जाते हुए देखा था, पर
कुछ अजीब सा लग रहा था देख के। क्यों? क्यों अजीब लग रहा था? उसके साथ कोई था क्या? मतलब और कोई बच्चा था? नहीं, उसके साथ तो कोई और किसी को नहीं देखा, अकेली ही जा रही थी। पर आपकी बेटी अपने आप में बात कर रही थी और अपने बाहें ऐसे हिला रही थी जैसे कि किसी को इशारा कर रही है। अकेले ही अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। क्या बोल क्या रहे हैं आप? साथ में जरूर झिलिक थी, नहीं तो वो अकेले अकेले मोहर कहाँ जाएगी? अच्छा ठीक है भैया, शुक्रिया शुक्रिया। निरुपमा जल्दी चलो। वो रही मोहर। मोहर! मम्मी, पापा, तुम लोग? मोहर, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और तुम यहाँ आई कैसे? पापा, मैं तो झिलिक के साथ। फिर से वो झिलिक? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है कि तुम्हें मना करने के बाद भी तुम फिर उस लड़की के साथ यहाँ आई हो? मोहर, झिलिक तुम्हें यहाँ पे लेके आई है? नहीं मम्मी, मैं उसके साथ ही यहाँ आई हूँ। ये झिलिक का घर है और झिलिक तो यहाँ पे ही थी। कहाँ गई? अरे ये तो ककोली मासी का घर है। हमारे घर पर पहले काम करती थी वो। ये झिलिक का घर है? मतलब झिलिक काकोली मौसी की लड़की है? जो भी हो, उससे हमें कुछ नहीं है। मेरा कहना यह है कि तुम झिलिक के कहने पर यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? घर चलो अभी। पर पापा। कल की बात के बाद मोहर बहुत परेशान हो गई है और टूट चुकी है और इसी वजह से रात भर रोती रही। एंजाइटी के कारण टेम्परेचर बढ़ गई। अगर हो सके तो वो जिससे मिलना चाह रही है उसको बुला लीजिए। हो सकता है कि उसे देखने के बाद उसकी परेशानी कम हो जाए। आज चलते हैं। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। झिलिक, झिलिक। ऐसे कैसे चलेगा शेखर? और कितने दिन हम लोग अपनों को सबसे अलग करके रखेंगे? हम लोग अगर मान भी ले, पर मोहर वो तो बच्ची है। वो क्या तुम्हारे जैसे स्टेटस मेंटेन का बात समझती है? और समझ के भी क्या होगा? इतने पैसों के घमंड में अपनी बेटी को मत खो देना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो निरुपमा। हमारे मोहर को मैं ठीक कर दूंगा। वो झिलिक को देखना चाहती है ना? मैं अभी काकोली मासी को कॉल करके उन लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ। झिलिक आने के बाद ही मोहर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम लोग अंदर आओ। मासी, झिलिक कहाँ है? तुम उसे नहीं लाई? ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? झिलिक। क्या हुआ मौसी? अच्छा तुम पहले अंदर आओ। क्या हुआ है मौसी? तुम रो क्यों रहे हो? और झिलिक वो क्यों नहीं आई? झिलिक तो फिर कभी नहीं आ पाएंगे दीदी। ये तुम क्या बोल रहे हो मौसी? हाँ दीदी, 3 साल पहले झिलिक हमें छोड़कर चली गई थी। ये कैसे हो सकती है मौसी? झिलिक तो हर रोज मोहर के साथ मिलने आती है। क्या ये सच है क्या? झिलिक मोहर दीदी भाई को दिखाई दिया? हाँ मौसी, कल भी झिलिक और मोहर दोनों। झिलिक, ये तुम्हारे लिए। वाह, कितनी सुंदर। ये तुमने बनाया? आज तक किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है, पता है? मैं ही ड्रॉ की हूँ। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई है।
तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, आज हम दोनों पार्क में नहीं खेलेंगे। आज मैं तुम्हें दूसरी एक जगह पर ले जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मेरे घर। तुम्हारे घर पे? पर क्यों नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, लेकिन ठीक समय से घर लौटना है, नहीं तो पापा बहुत डांटेंगे। बहुत जल्दी लौटना है, ठीक है ना? मम्मी पापा तुम लोग? मोहर, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो और कैसे आई यहाँ पर? पापा मैं तो झिलिक के साथ। और उसके बाद ही हमने तुम लोगों को बुलाया। झिलिक को नहीं देखने से मोहर ठीक नहीं हो पाएगी। कहीं हमारी बेटी भी झिलिक के जैसे। ये सब मत कहो निरुपमा। बदला, हाँ बदला लेने आई है झिलिक। बदला? किस बात का बदला? खुद के मृत्यु का प्रतिशोध। 3 साल पहले झिलिक की माँ मोहर के घर में काम करती थी। एक रात झिलिक को बहुत बुखार आया, लेकिन झिलिक के पापा और मम्मी असमर्थ थे कोई अच्छी जगह इलाज कराने में। झिलिक की माँ शेखर के सामने थोड़ा मदद और पैसे के लिए गिड़गिड़ाए, लेकिन शेखर पैसे देने से मना कर दिया। बुखार इतना ज्यादा हो गया कि झिलिक को बचाया नहीं जा सका। मुझे माफ कर दो मासी, मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ। मेरी गलती की वजह से मेरी लड़की को भुगतना पड़ रहा है और तुम लोगों की झिलिक। अब मैं क्या करूँगा? आप लोग मुझे जो सजा देना है दे दो, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरी बेटी को? मोहर को ठीक कर दो भगवान। झिलिक, तुम आई हो? हाँ, मैं नहीं आके रह सकती हूँ क्या? लेकिन पापा तुम्हें नहीं देख पाए ना, देखते ही बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, पता है, इसलिए तो आज से मैं बस रात को ही तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? पर ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी किसी को। हाँ, तो फिर आज चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी, ठीक है? तुम अभी रेस्ट कर लो। ठीक है झिलिक। मोहर, बेटी तुम ठीक हो गई हो? सुनो, जल्दी से इधर आओ। मोहर उठकर बैठी है। बुखार चला गया? मोहर, बेटी बेटी, क्या तुम कैसी हो? हाँ, तुम्हारी चिंता में हम लोगों का क्या हालत है तुम्हें नहीं पता बेटा। चिंता मत करो पापा, मुझे अभी बुखार नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। निरुपमा, मोहर को अब सोने दो, उसे आराम की जरूरत है। चलो। हाँ, पापा तो ठीक ही बोल रहे हैं। अब तुम सो जाओ मोहर, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मोहर, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, फिर स्कूल जाना होगा ना, और वहाँ जाकर नए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, है ना मेरी प्यारी बेटी? पापा, झिलिक, तुम्हें शुक्रिया।